हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उनकी महिमा, उनके महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा करने पाए। वो कल आज एक से हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले, जीत परमेश्वर। स्वर्ग उनका सिंहासन, पृथ्वी उनके पाँव तले की चौकी है। जहाँ 2 या 3 उनके नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ उनके बीच में यीशु मसीह इकट्ठे होते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। आपका वायदा जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होता उनके बीच में मौजूद होता हो। मत्ती 18:20 का आपने वचन में वाचा बांधी है। इस वचन के अनुसार प्रभु जी, मैं चाहता हूँ कि इस सभा में आपको आमंत्रित करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आप इस सभा का संचालन करें। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा आप मेरी अगुवाई करें। बोलने वाला मैं नहीं, मैं मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हूँ। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में, सुनने वाले के जीवन में 1000 गुना भला है। सबको वचन ग्रहण करने वाला हृदय और वचन सुनने वाले कान दीजिए। प्रत्येक की आत्मिक आँखें, आत्मिक कान खोलिए। जो भी कोई बातचीत करें, आपके वचनों के द्वारा बातचीत करें। आपका वचन सबके जीवन में आशीष अनुग्रह बन के उतरने पाए। कोई भी छूछे हाथ, खाली हाथ ना जाने पाए। जिसकी मानसिक चिंताओं से आजाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी हो उसको चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना स्थिति में गवाही बचाव का, सब कुछ अपनी महिमा के लिए आपको बहाने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपको स्थान पर आमंत्रित करते हुए मैं अपने दिल, दिमाग, बुद्धि, अपने जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। और धन्यवाद 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 की भेंट चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। महाप्रभु इस सभा का संचालन आप करें और हमारी अगुवाई करें। हमें बल बुद्धि ज्ञान समझ दें। महाप्रभु हम घटें और आप बढ़ें, हम घटें और आप बढ़ें, हम घटें और आप बढ़ें। समय पर घड़ी आपके हाथों सौंपते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चाहते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित में प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम देखते हैं कि यीशु मसीह लगभग 2020 साल पहले इस धरती पर आए। उससे पहले धरती को किन्होंने बनाया और कौन संभाल रहा था, उनका नाम परम आदरणीय पिता यहोवा जी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की क्या आज्ञा और क्या इच्छा होती है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय और उनकी 1 आयत से एक्सोडस 20 चैप्टर 1 वर्स 17 तक ये प्रभु के 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं हैं। आइए हम इसको देखते हैं। तब की बात है, तब परमेश्वर ने, यहोवा जी ने ऐसा वचन किया है कि मनुष्य सुन, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व गुलामी के घर अर्थात मनुष्य से निकाला है। हर इंसान, मैं तुझे इस बात की चेतावनी देता हूँ कि तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके नहीं मानना। लेकिन तुमने परमेश्वर की जगह छोटे छोटे हजारों, लाखों, करोड़ों ईश्वर बनाए और अपनी इच्छा के अनुसार उनको पूजा। और जिसने भी परमेश्वर की आज्ञाओं को रौंदा, कुचला, उस पर दंड की आज्ञा लागू होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आज्ञा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके नहीं मानना। हे इंसान, तू अपने लिए कोई मूर्ति, फोटो, चित्र खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा, स्टैचू बनाना जो आकाश में है, वह पृथ्वी पर, वह पृथ्वी के जल में है। अगर आपको रॉकेट में बैठ के चंद्रमा पर जाने का मौका मिले तो वहाँ भी कोई तस्वीर, कैलेंडर, फोटो लेके नहीं जाना। और ये परमेश्वर का हुक्म बड़े अटल है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने बात कह दी, जो बाइबल से एक बार बात निकल गई, वो अटल है। इसलिए परमेश्वर के वचन है, ये परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह, मरियम की तस्वीर लगाना और क्रॉस का निशान बनाना
ये तीनों ही श्रापित हैं। क्रॉस का निशान सिंबॉलिज्म है, सिंबल है, साइन है, चिन्ह है। और जो स्टैचू है वो मूर्ति है, जिसको एक कलाकार, एक मट्टी से बनने वाले इंसान ने, मनुष्य ने बनाया। किसी कुम्हार, पेंटर, फोटोग्राफर, कलाकार, मट्टी बर्तन वाले कुम्हार ने, सुनार ने, बढ़ई ने, कारपेंटर ने, प्रिंटिंग प्रेस में छापने वाले ने तरह तरह से कई ईश्वरों का निर्माण कर दिया। और उनमें आत्मा नहीं है, वो निर्जीव है, वो एक स्टैचू है। और जब मनुष्य असली को छोड़ के बेजान, जिसके अंदर आत्मा नहीं है, निर्जीव है, उसको दंडवत नबूवत करता है, तो असली परमेश्वर का हृदय, दिल क्रोध से धधक उठता है। इसलिए उनका चौथा नाम जलनशील परमेश्वर है। पहला नाम यहोवा जी, दूसरा नाम यीशु मसीह नासरी जी, तीसरा नाम होली स्पिरिट, ये होली बाइबल, महाति पवित्र शास्त्र, और चौथा नाम चलनशील परमेश्वर। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मनुष्य इन चार में से किसी और पांचवा तैयार करता है, तो परमेश्वर जल उठता है और उसकी सजा, ये घोषणा शुरू हो जाती है। तो तू उनको दंडवत, 4 आयत द्वारा पढ़ूंगा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, ना किसी की प्रतिमा स्टैचू बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत नबूवत न करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों और पोतों और पड़ पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। मतलब मूर्ति पूजा करने वाले पर, कैसी मूर्ति पूजा करेगा या यीशु मसीह को छोड़ जाएगा, उस पर श्राप, दंड लागू हो जाएगा। और दुष्ट आत्मा उस पर अटैक करती है। तो लोग सोचते हैं कि हमारे घर को किसी ने, हमारे बिजनेस को, कारोबार को, हमारे व्यापार को किसी ने बांध दिया। किसी ने नहीं बांधा, आपने ही परमेश्वर की आज्ञाओं को रौंद के, तोड़ के, अनादर, बहिष्कार, विरोध करके आपने अपने जीवन में परमेश्वर से बैर स्थापित कर लिया। हम जितनी मेहनत करता हूँ, हम जितनी मेहनत करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें बहुत दुख होता है। आज भी एक बड़ी दुख भरी घटना आई मेरे पास। आज फिर मैं एक बात से शौकित हूँ, और आज वो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा काम होने वाला था, लेकिन शैतान ने ऐसा ज़बरदस्त खेल रच दिया। और ये मैं भी आपको वचन बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि क्या घटना घट गई। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है आज भी, और हम कुछ नहीं कर पाते। हमारा काम सिर्फ दुआ करना है, दया करना परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन लोग इतने नाशुक्रे हैं, इतने खुदगर्ज हैं, इतने सेल्फिश हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद देने की ज़रूरत भी नहीं समझते। और संकट के समय शैतान उनको पर ऐसी बुद्धि सवार कर देता है कि उनका दिमागी संतुलन ही खो जाता है। तो आज की जो दुर्घटना हुई है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताऊंगी ऐसा क्यों हुआ। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत नबूवत नहीं करना और ना उनकी उपासना व्रत करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को तोड़ते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय में हो, मैं उनको, उनके बेटों को, बेटे के बेटे पोते को, पोते के पड़पोते, 4 पुश्तों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो आप अपने जीवन में सोच लीजिए, आपके जीवन में कारण क्या है, दुखों का कारण क्या है। मैंने भी 35 साल तक मूर्ति पूजा ही करी, लेकिन जब ये बात, इस महाति पवित्र शास्त्र एक ज्ञान ने मेरी आत्मिक आंखें खोली, और मैं जाना कि इसमें आत्मा नहीं है, निर्जीव है, ये इंसान की बनाई हुई कल्पना है, कलाकृति है, और इसको मनुष्य पैसे कमाने के लिए बेच रहा है। और ये
इसकी आंखें पर देख नहीं सकती, कान है पर सुन नहीं सकते, घंटी बजाए या घंटा, शंख बजाए नगाड़े, मुँह है पर बोल नहीं सकती, हाथ पैर गला है कंठ है पर आवाज़ नहीं निकाल सकती, हाथ पैर है पर हिल डुल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, हाथ में हथियार है 2 4 6 8 16 32 पर चलता एक भी नहीं, क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं है, निर्जीव है। और ये पैर है और ये चल नहीं सकते, इसलिए कारीगर की कल्पना से सीमेंट से चिपका देते हैं। और रात को जो है धार्मिक स्थलों में ताले लगाते हैं, अब भी लगे हैं कोरोना के टाइम पे। और क्योंकि वो जानते हैं कि अब इनके अंदर आत्मा नहीं है, यहाँ मनुष्य नहीं जाएगा, और अगर भीड़ की भीड़ जाएगी तो एक दूसरे की श्वास से एक दूसरे को बैक्टीरिया फैला देंगे और आदमी संक्रमित हो सकता है। तो मनुष्य को बचाने के लिए हमारे देश के जो वज़ीर आज़म और राष्ट्रपति महोदय, उनका ये फैसला है कि हमारे देश की जान जाना उनका देश के राजा हैं। हर कंट्री के राष्ट्रपति अपनी अपनी कंट्री के राजा होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री वो वज़ीर आज़म होते हैं। उन सब का यही कर्तव्य है, और उनका मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर मिलके सिर्फ अपनी अपनी स्टेटों को संभालते हैं। सबको अपनी छोटी छोटी जगह पर काम करना होता है। तो चाहे काउंसलर हो, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, और इन सब के ऊपर परमेश्वर काम करते हैं, जो राजाओं के महाराजा, प्रभुओं के महाप्रभु हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ 5 आयत पे लिखा है, तू उनको दंडवत नबूवत नहीं करना और ना उनके नाम का व्रत करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों और पोतों और पड़ पोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। मतलब उन पर श्राप चलता है, कर्ज चलता है, दंड चलता है। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हज़ारों पर करुणा दया किया करता हूँ। तो काफ़ी साल पहले, लगभग 12-13 साल पहले की बात है, मेरे पास एक व्यक्ति आया, और बिहार का रहने वाला, उसका नाम दयाराम पंडित, और उसकी पत्नी का नाम उषा, और उनके 14 साल से पिछले बीते समय जब वो मेरे पास आए थे, आज से 12 साल पहले, कोई बच्चा नहीं था। और वो मेरे पास आए और मैंने उनके लिए प्रार्थनाएं करी, और मैं उनको चेतावनी दी कि देखो तुम्हारी पत्नी को खुल जाएगी और यीशु मसीह आपको संतान देंगे, यदि आप उनका भय मान के उनका आदर करोगे और इस वचन में बने रहना। मैंने उनके लिए प्रार्थनाएं करी, और यीशु मसीह ने उनकी पत्नी को खोली। 14 साल के बाद उनको एक बेटा दिया, फिर उसके बाद एक बेटी दी, फिर बेटी दी, फिर बेटा दिया, मतलब 4 बच्चे दिए, 2 बेटियां 2 बेटे। वो आगे पीछे बहुत दिन से मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने वो रिकॉर्डिंग में, हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग में उनकी गवाही भी है। पर उन्होंने यीशु मसीह से बैक हो गए, और फिर दोबारा जो भी जीवन में मूर्ति पूजा, धर्म गुरु या जिसको भी मानना चाहते थे मानने लगे। और आज उनका लगभग 7 साल का बच्चा बाहर खेल रहा था, और खेलते खेलते अचानक उसको एक चक्कर सा आया और बच्चा गिरा, और उसको लेकर अस्पताल भागे। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल ले गए, उसको डेड डिक्लेयर कर दिया, और वहाँ से फिर उसको कैलाश हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ भी उन्होंने डेड डिक्लेयर कर दिया। उनके सामने हमारी सविता बहन रहती है, उन्होंने मेरे से दुआ कराई। बड़ा सुन के एकदम धक्का लगा, प्रभु जिनको आपने आशीष दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी वो शैतान के दंड का शिकार होता है। मैं आपको बताऊँ, परमेश्वर दंड नहीं देते। ये लिखा है याकूब की पत्री 1:13 पे, जेम्स 1:13, जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वो किसी की परीक्षा आप स्वयं खुद करता है। तो जब वो बच्चा, मैंने कहा जल्दी से उस बच्चे के कान में फ़ोन लगाओ, मैं दुआ करूँगा, और ये प्रभु की महिमा के लिए काम हुआ है, और वो बच्चा जी उठेगा। हालेलुया। वो कहने लगे भैया वो तो हॉस्पिटल लेके गए हैं। अभी मेरी फ़ोन पे बात ही हो रही थी, एकदम गली में हल्ला मच गया कि बच्चा आ गया। मैंने कहा तुरंत उसकी माँ को फ़ोन दो, मैं पिता को फ़ोन दो, दुआ करूँगा। उन्होंने मेरा फ़ोन सुना और एकदम भैया मैं तो लुट गई। मैंने कहा
सुन सुन, मैं दुआ करूँगा तेरा बच्चा जी उठेगा। यूहन्ना 9 अध्याय 1, 2, 3 आयत में लिखा, फिर जाते उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। उसके चेलों ने से पूछा कि हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह बच्चा अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने कोई पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु इसलिए हुआ था कि परमेश्वर के काम से प्रकट हो। आज वो प्रभु की महिमा के लिए काम होना था। यूहन्ना 14:12 में लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मुझे विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे ही बड़े बड़े काम करेगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मुझसे करूँगा, और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाएं तोड़ी, इसलिए तो शैतान ने हमला किया। लेकिन उस बच्चे ने, एक तो बच्चा तो अबोध है, वो नहीं जानता, लेकिन एक सिर्फ छोटे चक्कर ने बच्चे को गिराया, और बच्चा, शैतान ने, कुछ बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, और सेकंड टो में शैतान ने इस बच्चे को मार गिराया। उसकी माँ ने बस मेरे से जैसी रोई और मैं दुआ करनी शुरू करी, एकदम वो भी बस हेलो करके दुआ शुरू करी, हाला लोई और बोला, एकदम उसके कान से फ़ोन दब गया और होल्ड कर दिया। अब वो होल्ड हो गया और वो रोने लगी जा रही, रोई जा रही, तो अपना संयम खो दिया। मैंने दोबारा काट के किया, मैंने कहा इसके कान पे फ़ोन लगाओ, ये बच्चा जी उठेगा, आज ही परमेश्वर की महिमा होने वाली है। लेकिन उन्होंने सुनी नहीं, उन्होंने कहा हमें किसी पे विश्वास नहीं है, और उन्होंने दुआ नहीं कराई, और उनका होश ही, संयम खो दिया उन्होंने अपने बच्चे के लिए। आज जो इतना दिल और दिमाग शैतान ने कठोर कर दिया, ये एक हंसता खेलता प्यारा सा सुंदर सा बच्चा अब वो नादान इस दुनिया से आज चला गया। मेरा मन अंदर से खेदित है। लेकिन आज अगर उस बच्चे की दुआ होती, मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्होंने फ़ोन पे दुआ ही नहीं कराई। शैतान ने संपर्क ही स्थापित नहीं होने दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शैतान इस तरीके से कठोर कर देता है लोगों के दिल दिमाग को, और ये प्रभु की आज्ञा है। 6 आयत पे लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हज़ारों पर मैं करुणा दया किया करता हूँ। तो जब तक आप इस महाति पवित्र साथ वचन की आज्ञा मानोगे, यीशु मसीह नासरी जी की आज्ञा मानोगे, परमेश्वर की दया आपके जीवन में निरंतर लगातार होती रहेगी, और ना केवल आप पर बल्कि आपकी 1000 पीढ़ी पर ये दया करुणा होती रहेगी। तो आज शैतान जानता था कि ये बच्चा जी उठेगा। इस प्रभु के दास ने अगर दुआ करी, मैंने ऐसे 150 लोगों की दुआएं करी हैं, जिसमें से 40 लोगों को प्रभु यीशु ने दोबारा जिंदा कर दिया, और आज ये 41वां बच्चा ये काम होने वाला था, लेकिन शैतान ने संपर्क स्थापित होने नहीं दिया। और अंत में मैं बहुत इस बात से काफ़ी दुखी हूँ, शोकित हूँ कि शैतान कितना चतुर है, और एक प्यारे से बच्चे को, इस जिसको यीशु मसीह के अनुग्रह से प्रभु ने दिया था, लेकिन उसके पिता ने यीशु को छोड़ दिया, आज्ञा माननी छोड़ दी। उन्हें पछतावा होगा, भी जब होश में आएंगे अपने, वो तब समझेंगे कि हमें दुआ करानी चाहिए थी। तो इंसान को अपने सब कोशिश करनी चाहिए। प्रभु दया करते हैं, रोमियो 9:14 पे सब लिखा है। हालेलुया। सो हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पे दया करना चाहूँ उसी पे दया करूँगा, और जिस किसी पे कृपा करना चाहूँ उसी पे कृपा करूँगा। सो ना तो चाहने वाले की आप जैसे की, ना हम जैसे दौड़ने वाले पास्ट होंगे, परंतु तो दया करने वाले परमेश्वर की बात है। मैंने तुझे अब तक इसलिए बनाए रखा कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊँ, और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। सो जिस पर चाहता हूँ उसे दया करता है, जिसे चाहता हूँ उसे कठोर कर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस तरीके से जो ऐसा हालात बना दिए कि बिल्कुल उनका दिल और दिमाग सुन्न हो गया माता पिता का, और वो बार बार कह रहे कि वीरेंद्र भैया दुआ करना चाहते हैं, बच्चे की दुआ करा लो, लेकिन शैतान ने दुआ नहीं होने दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना होगा। तो 7 आयत में लिखा है, जो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ झूठी बात पर नहीं लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ झूठी बात पर लेगा उसको निर्दोष बेगुनाह नहीं बल्कि दोषी ठहराएगा। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण याद रखना, 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, और ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ तुमने सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया।
तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन 120 वर्ष तक जीवित रहे। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य की उम्र प्रभु ने 120 वर्ष ठहराई है, और 120 वर्ष तो हर मनुष्य की उम्र ठहराई है। पर मनुष्य जब पाप करता है और ऐसी झूठ की पूजा करता है और गलत आत्माओं की पूजा करता है, तो वही आत्माएं जिसको वो रक्षक समझ के पूजा करता है, वही भक्षक बन के उनको निचोड़ देती है, और फिर भी मनुष्य उनको दंडवत करता है। तो बाइबल में लिखा होशे 4:6 पे कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। हे इंसान, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक सेवक रहने का योग्य ठहराऊंगा। इसलिए क्योंकि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को, उसके नियमों को तज दिया है, तो मैं तुझे तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा, तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। तो आज सवेरे एक खोड़ा की घटना है दिल्ली में, दिल्ली के साथ सटा हुआ है, गाजियाबाद के पास। गाजियाबाद में लगता है खोड़ा, यूपी में लगता है, जहाँ शुरुआत होता है गाजियाबाद और गाजीपुर, दिल्ली का गाजीपुर, ठीक है। दिल्ली के साथ में असली गाजीपुर तो बिहार बॉर्डर के पास है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी गवाही ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी व बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु को लालच करना। तो परमेश्वर दयालु है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो विलम्ब से कोप करने वाला करुणाधान परमेश्वर है। जो लोग इस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि 23 की 25-26 आयत पे, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग बीमारियां दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर में 120 साल आयु ठहराई है, उस बच्चे की 120 साल आयु ठहराई थी, लेकिन उसके माता पिता ने यीशु मसीह को छोड़ करके और दोबारा न मालूम क्या क्या, किस किस को दोबारा मूर्तियों को या धर्मगुरुओं को या देवी देवताओं को मानना शुरू किया। और शैतान ने कैसे हमला करता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निर्गमन 23 की 13 आयत में लिखा है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा भी ना करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की इतनी कठोर आज्ञा है कि हमें किसी की चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं बता दूँ कि जो झूठ है, हमेशा किसी का धर्म, मजहब, जाति नहीं बदलते, सिर्फ इंसान के दिल और दिमाग में जो गलत, बेबुनियाद, निराधार, बेसलेस, यूजलेस बातें, उनको छोड़ना पड़ता है। हालेलुया। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जब लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह मत्ती 28 की 18 आयत में लिखा है, 18, 19, 20, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है। हालेलुया। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला और चेली बनाओ यीशु के नाम से, और उन्हें पिता यहोवा जी और पुत्र यीशु मसीह जी और होली स्पिरिट पवित्र आत्मा इस बाइबल के वचन से उनको बपतिस्मा दो। हालेलुया। बपतिस्मा मतलब यीशु मसीह, आज से आप मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा, बेटी, चेला, चेली, विश्वासी हूँ। और याद रखना, ये अंगीकार तो आपने कर लिया अभी अपना काम बनाने के लिए। जैसे उस व्यक्ति की कोख नहीं खोलनी थी उसकी पत्नी की, तो उन्होंने और उसके पति ने, उषा दयाराम पंडित ने अंगीकार करके यीशु मसीह को अपना प्रभु माना, और प्रभु ने उनको दया करके उनकी पत्नी को खोल के 4 बच्चे दिए, 2 बेटे 2 बेटियाँ। कहाँ एक बच्चा नहीं होता 14 साल तक, अब 4 हो गए। 4 हो गए तो लापरवाह बेपरवाह हो गए, और आज एक बच्चे को खो दिया। और कितना दुख की बात है। और वो बच्चा भी उठ सकता था, वो प्रभु की महिमा के लिए सोया था, जिसको लोगों ने, डॉक्टरों ने अपनी भाषा में डेथ सर्टिफिकेट दे दिया। प्रभु की दया से वो प्रभु की महिमा के लिए हुआ। हालेलुया। क्योंकि रोमियो 8:28 में लिखा है, जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के जो उसके इच्छा अनुसार बुलाए गए। यदि आप सचमुच प्रेम रखते हो यीशु मसीह से, तो आप यीशु मसीह के पास भाग के जाओगे। उनका प्रेम यीशु मसीह के प्रति सच्चा नहीं था, बस अपना मतलब था, निकल गया तो यीशु मसीह को छोड़ दिया, भूल दिया। और जब भूल दिया तो शैतान ने इसका लाभ उठाया। तो यहाँ लिखा है
और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो हम लोगों को जनवाते हैं, अगर सही लगे तो मानो, सही ना लगे तो बिल्कुल मत मानो। तो उन्हें पहले जनवाओ, और जब आप सच्चाई से जनवाओगे, हम प्रार्थना करते हैं हमारे पिता वाली, ये बात सच है। यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। लेकिन एक प्रार्थना में डेली करनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह, फसल तो बहुत पर मजदूर थोड़े हैं, कुछ सच्चे और अच्छे मजदूर और भेज दीजिए, ताकि कटने का काम जल्द जल्द पूरा होने पाए। सच्चे और अच्छे मजदूर, सच्चे और अच्छे प्रचारक, सच्चे और अच्छे पास्टर, जो लोभी लालची ना हो, जो परमेश्वर आपके भय में थरथराते हों। ऐसी प्रार्थना प्रतिदिन करनी चाहिए, जिससे परमेश्वर का राज्य बढ़े, ईसाई धर्म नहीं बढ़े। परमेश्वर की सच्चाई, उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी मोहब्बत, उसका प्रेम, उसकी अनुग्रह, उसकी आशीषें इस पूरी दुनिया पे बढ़े। हालेलुया। तो इसलिए धर्म हमेशा लड़वाएगा, पर सच्चाई, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। आशा, विश्वास, प्रेम, तीनों स्थायी परमानेंट है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। पहला कुरिन्थी 13 पे लिखा है। तो यहाँ लिखा है, और मैं सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। कब हूँ? जब तुम मत्ती 24:13 को पूरा करोगे। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार, मोक्ष, मुक्ति होगा। अगर वो यीशु मसीह को मानते मानते सो भी जाएगा 120 साल से पहले भी, तो भी उसकी आत्मा नाश नहीं होगी, वो अनंत काल तक स्वर्ग में रहेगा, क्योंकि उसने अपनी आखिरी समय यीशु मसीह को अपनी आत्मा सौंप दी। कई बार लोग विश्वास में निर्बल पड़ जाते हैं, कई लोग व्यवस्था में निर्बल पड़ जाते हैं। मैंने पहला कुरिन्थी 11 में पढ़ाया था कि तुम में से बहुत सारे कमजोर, निर्बल और बहुत से सो भी गए, ये व्यवस्था को मानने से, समझे ना। तो व्यवस्था में परमेश्वर तक या स्वर्ग तक नहीं पहुंचाएगी। हमारा विश्वास हमें परमेश्वर तक पहुंचाता है। हमारा विश्वास हमारे लिए चमत्कार करता है। हमारा विश्वास, यदि उसके माँ बाप आज विश्वास से दुआ कराते, तो बच्चा आज एक बड़ी गवाही, जो मैं आज दुख के साथ ये खबर सुना रहा हूँ, आज ये खुशी के साथ मैं गवाही देता कि मैंने एक सवेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करी और यीशु मसीह ने उस बच्चे को ज़िंदगी दे दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान चक्कर काटता है जब आपको आशीष मिल जाती है, पर मत्ती की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और 43, 44, 45, जब अशुद्ध आत्मा, बुरी आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, पर पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना, झाड़ा, बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठकर वहाँ वास करती है। तब उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से ही बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। बुरे लोग कौन है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जानते हैं, बहिष्कार, विरोध करते हैं, अनादर करते हैं, उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। वो सब जो आज्ञाकारिता में नहीं रहते, उनकी लिस्ट बुरे लोगों में। और पहला पतरस 5:6-7-8 आयत पे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत ताकतवर हाथों के नीचे दीनता नम्रता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित सही समय पर बढ़ाए और अपनी सारी चिंताएं, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, उसी यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। शैतान शेर की नाई, शेर की तरह इस खोज में होता है कि किसको फाड़ जाए। जो इस वचन को छोड़ेगा, शैतान धबाक से हमला करता है। तो उन्होंने वचन पे ध्यान नहीं दिया और शैतान ने हमला कर दिया और उस मासूम की जान चली गई। पर उसमें भी कोई बात नहीं थी, इसमें भी भलाई थी। यदि वो दुआ कराते तो आज एक बहुत बड़ा चमत्कार होता। मैंने ऐसे बहुत चमत्कारों को देखा है। मेरे अंदर से बहुत बेचैन, व्याकुल हूँ, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उस बच्चे की दुआ करूँ और बच्चा परमेश्वर उठा दे। लेकिन ये काम तभी होते हैं जब सामने वाला विश्वास करता है। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह ने जितने भी चमत्कार किए, आप इसको मत्ती 8 अध्याय में देख सकते हैं। और यहाँ लिखा है 8 की 1 आयत,
और जब वह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम कर किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ये कोढ़ी के अंदर विश्वास था कि तू चाहे तो मुझे शुद्ध चंगा कर सकता है। अच्छा, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। मैं चाहता हूं, तूने चाहा ना, तू कहता कि अगर तू चाहे तो मैं चाहूं तो ले, मैं हाथ बढ़ा के छुआ, क्योंकि वचन में लिखा है तुम बीमारों में हाथ रखोगे बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आज भी कोई प्रभु यीशु मसीह का दास बीमारों में हाथ रखेगा तो प्रभु उसको चंगाई देगा। पर पहला तिमुथियुस 5:22 आयत कभी मत भूलना, किसी पर शीघ्र जल्दबाजी में हाथ ना रखना, दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना। यूहन्ना 20:23, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखे गए। मैं रोज यूट्यूब पे प्रचार करता हूँ, पर जो लोग इस यूट्यूब पर विश्वास के साथ यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत पिता, गुरु, परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा, बेटी, चेला, चेली, विश्वासी अंगीकार करके दृढ़ता से थाम लेगा, उसको फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, इमीडिएट उसी घड़ी वो ठीक हो जाएगा, हो जाएगी। चाहे वो कोई भी हो पूरे वर्ल्ड क्या, सौर मंडल में, सृष्टि में। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवित परमेश्वर हो। आज कुछ लोग मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, चंद्रमा ग्रह पे भी लगे हुए अपने कुछ ना कुछ वीडियो बनाने में। गूगल के माध्यम से जो इस प्रचार को सुन रहा हो, अगर वहाँ भी विश्वास की दुआ करेगा तो जिस प्रचारक को विश्वास के वचन को सुनेगा, इस वचन में विश्वास करना है। अगर प्रचारक विश्वास का वचन बोल रहा है, जैसे विश्वास करोगे इमीडिएट चंगाई पालोगे वहीं पर। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने उससे कहा, देख किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजकों को दिखला, जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। और वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि मैं भी, उसने एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल दिया यीशु मसीह जी को, क्योंकि मैं भी पराधीन हूँ, मनुष्य हूँ। मेरे ऊपर भी अफसर पे अधिकारी बैठे हैं। अगर मैं इस यहाँ का इंचार्ज हूँ, मान लो SHO हूँ, तो जितने भी एडिशनल SHO और जितने भी थाने के अंदर SI, ASI, हेड कांस्टेबल और सिपाही, ये सब मेरे अंडर में है। जिसको एक से कहता हूँ जा तो जाता है, एक से कहता हूँ आ तो आता है। उसको पकड़ के लाता है, उसको कहता हूँ छोड़ दे तो छोड़ देता है। यस सर की नौकरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मैं विश्वास करता हूँ। तो उसने क्या कहा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब मैं एक से कहता हूँ कि जा तो वह जाता है, और दूसरे को कहता हूँ कि आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वह करता है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है, इसके खिलाफ मुकदमा खारिज कर दे। वो नहीं पूछता क्यों सर, बस ये सर की नौकरी है। यही एक बात है आज्ञाकारिता। हर जूनियर को अपने सीनियर की बात माननी। सीनियर अपने आप निपटेगा कि मेरे को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि SHO ACP के अधीन है, ACP DCP के अधीन है, DCP DIG के अधीन है, 4 DIG के ऊपर CP कमिश्नर ऑफ पुलिस वो उसके अधीन है, कमिश्नर ऑफ पुलिस डायरेक्टर जनरल DG के अधीन है, और DG होम सेक्रेटरी के अधीन है, और होम सेक्रेटरी होम मिनिस्टर के अधीन है, और होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के अधीन है, और प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट के अधीन है, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के अधीन है, और प्रेसिडेंट राजाओं के महाराजा प्रभु के महाप्रभु यीशु मसीह के अधीन है। वो जब तक किसी को सांस देता है तब तक मनुष्य जीवित रहता है, और जिसकी सांस कह चले उस मनुष्य को यहाँ से जाना पड़ेगा।
और उसकी तैयारी इस दुनिया से वो मिट्टी बन जाता है। हालेलुया। अब चाहे उसको फूंक दो तो भी राख बनेगा, चाहे दफना दो गड्ढे में तो भी गल सड़ के मिट्टी बनेगा। सबोपदेश 12 की 7 आयत में लिखा, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, परमेश्वर का अपना जिसने उसे दिया उसका लौट जाएगा। 10 आयत पर यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उसके पीछे जो आ रहे थे उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। आज अगर उसकी माँ या पिता विश्वास से दुआ कराते वो बच्चा जीवित हो जाता। ये मेरा विश्वास है, मैंने ऐसे बहुतों को जीवित होते देखा है, जीवित परमेश्वर की दया से। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे पूर्व पश्चिम से अगर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। जो अपने आप को घोषित करते हैं कि हम राज्य की संतान हैं, हम जन्मजात बॉर्न क्रिश्चियन हैं, हम बिशप पास्टर के बच्चे हैं, समझे ना, वहाँ नरक में डाल दिया जाएगा। जो इस बात की दुआई मत दीजिए कि हम बिशप के बच्चे हैं या पास्टर के बच्चे हैं, आप यीशु मसीह के बच्चे हैं। और अगर यीशु मसीह के वचन पर चलते हैं तो सचमुच उसके बच्चे हैं। और ऐसे आज्ञा करते हुए हम नहीं चलते तो कहीं आपकी गिनती नहीं है उसमें, आप 0 शून्य। ये बात रोमियो 8 की 14 पे लिखी है, आप इसको देख सकते हैं। रोमियो इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मत्ती 5 की 8 और 9 आयत में लिखा, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे, और धन्य वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर साफ लिख दिया, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा होली स्पिरिट इस महाति पवित्र शास्त्र की शिक्षा के अनुसार चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान औलाद है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 3 अध्याय यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 16 आयत से मैं पढ़ना चाहूँगा। हालेलुया। बल्कि मैं इसको, बहुत सुंदर है और मैं 3 की 1 आयत से लेना चाहूँगा। हालेलुया। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उसे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में को देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्मे, कैसे नए सिरे से जन्मेंगे? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। इस वचन को रोमियो 10:17 में लिखा, विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10 की 11 में लिखा है कि जो कोई इस महाति पवित्र शास्त्र में विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा ना होगा। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब वह बूढ़ा हो गया तो किस प्रकार जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? वो संसारिक था, शारीरिक था, इसलिए ऐसी बात बुजुर्ग होने पर भी ऐसी बात सोची और बोल भी दी। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। जल, लोग आज इस जल को पढ़ते ही समझते हैं ये वाटर बैप्टिज्म के लिए लिखा है। जीवन का जल यीशु ही है, जीवन का जल यीशु ही है, जीवन का जल यीशु ही है। बोलो
है ना हो रक्तम जयम, रक्तम जयम। और जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का पानी मैं हूँ। हालेलुया। वो जल क्या है? वो जल है ये वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। हे सामरी, वो जल की बात नहीं कर रहा था, बोला मुझे पानी पिला। उसने कहा तू सामरी होकर के, मैं सामरी स्त्री हूँ, यहूदियों का सामरी से क्या वास्ता, फिर भी तू पानी मांगता है, कोई बात नहीं पिलाती हूँ। तो उसने कहा यदि तू जानती कि कौन तुझसे जल मांगता है तो तुझसे जीवन का जल मांगती। वो समझ नहीं भाई। तो यीशु ने अपने लिए बोला था, यीशु मसीह स्वयं जीवन का जल है। ये वचन सिर्फ जीवन का जल है। जो इस वचन में विश्वास करेगा, इस वचन के पीछे चलेगा, इस वचन में गोते डुबकी लगाएगा, वो उद्धार पाएगा। पानी में डुबकी लगाने से कुछ नहीं होता। हालेलुया। ये एक व्यवस्था, परंपरा और शराब है। परंतु जो इस वचन पे एतबार भरोसा करेगा, वो जीवन के जल, वो जो है कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। अनंत जीवन का वारिस होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो यीशु मसीह आत्मा का बपतिस्मा और इधर आत्मा और आग का बपतिस्मा देना चाहते थे। शरीर से जन्मा है वो शरीर है। जो पानी में डुबकी लगा रहे हैं वो शारीरिक है, संसारिक है, और शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। शारीरिक व्यक्ति संसारिक बातों में लगाता है, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों में लगाता है। संसार की बातों में लगाना तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर की बातों में लगाना जीवन और शांति है। अचंबा ना कर कि मैं तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, हवा की आवाज आती है। हालेलुया। परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। हालेलुया। जो आत्मा से जन्मा है वो प्रभु के वचन में दीवाना है, वो शरीर के कामों क्रियाकलापों में नहीं फंसता। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर कैसे हो सकती हैं। यह सुनकर यीशु ने कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, तो वो हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मैं बस इसको 2 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर क्यों कर किस प्रकार प्रतीति करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यानी यहोवा मनुष्य है, और उसने मनुष्य को अपनी समानता बनाया, मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए। पर हम भटक करके पेड़ पौधे कीड़े मकोड़ों की पूजा कर रहे हैं, गूंगी बहरी मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, जादू टोना गंडा तावी तंत्र मंत्र जंत्र कर रहे हैं, और परमेश्वर को रिस्क गुस्सा दिला रहे हैं। हम उसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने के बजाय अपने ही आप को खुश कर रहे हैं, अपनी मर्जी से धर्म गुरुओं को और बना के उनकी पूजा कर रहे हैं, परमेश्वर के तुल्य समझ रहे। गलत, परमेश्वर के बैरी हो गए। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने लिखा याकूब की उत्तरी 4 की 4 आयत पे, विचारने क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई अपने आप को संसार का मित्र बनाना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है। स्वर्ग पे कोई नहीं चढ़ा, सिर्फ यीशु मसीह। और वही स्वर्ग से उतरा, उसका नाम स्वर्ग से उतरा, ये वचन स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र यीशु जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र यहोवा का बेटा यीशु भी ऊंचे पर क्रूस पर चढ़ाया जाए
ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। जो कोई इस वचन पे यीशु के नाम पे विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। जैसे कि यीशु मसीह के अगल बगल में 2 डाकू लटकाए गए। एक डाकू ने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी बचा और हमें भी बचा, तू मसीह है तो हमें ही बचा। परंतु दूसरे ने कहा चुप कर, हम तो न्याय अनुसार ठीक जान पा रहे हैं। परंतु इसने कोई अनुचित गलत काम नहीं किया। तो उसने कहा हे परमेश्वर, जब तू स्वर्ग में जाए तो मेरी सुधि लेना। तो उसने यीशु को परमेश्वर माना और ये माना कि ये परमेश्वर का पुत्र है और मरने के बाद इसके पास आत्माओं का अधिकार होगा। तो उसने मैं तुझसे आज ही कहता हूँ वो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। उसने यीशु मसीह ने उससे वादा किया। उसने पानी में डुबकी नहीं ली थी, उसने वाटर बैप्टिज्म नहीं लिया था। पॉइंट नोट किया जाए, जब यह आदमी बिना डुबकी लिए स्वर्ग में जा सकता है यीशु के वचन के द्वारा, मैं और आप क्यों नहीं जा सकते? हालेलुया। तो ये बताना चाहता हूँ। अब तुम कहोगे वो स्थिति ऐसी थी, वो क्रूस से उतर के पानी में बपतिस्मा लेने थोड़ी आता था, वो तो क्रूस पर टांग दिया था, पर गया तो था वचन के द्वारा। वचन ही परमेश्वर है। वचन पे विश्वास कर। जो कोई पवित्र शास्त्र में वचन पे विश्वास करेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पाए। आज जो बच्चा भी जीवित होता और जब तो पूरा परिवार आज आनंद मना रहा होता, जहाँ शोक, विलाप और रोना मचा हुआ है, आज वहां पर एक आशीष, एक अनुग्रह, एक दया होती। पर उन लोगों ने परमेश्वर का बहिष्कार किया। इस परमेश्वर से 4 बच्चे दिए, आज शैतान ने एक बच्चा छीन लिया और परमेश्वर दया करके उसको जिंदगी देना चाहते थे। उन्होंने दुआ करने की जरूरत भी नहीं समझी। तो यहाँ दंड का कारण क्या है मैं बता रहा हूं आपको। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी गुनहगार ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र यहोवा के बेटे यीशु के नाम पर यकीन, विश्वास, भरोसा नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, सच्चाई जगत में आई, उजाला इस जगत में आया और मनुष्य ने अंधकार को, शैतान को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो। वो परमेश्वर यहोवा जी यीशु मसीह जी की ओर से किए गए। प्रभु यीशु मसीह जी अब तक अपने जीवित वचन में पढ़े सुने जाने पर हमें से प्रत्येक को बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन। यूहन्ना 3:30 में लिखा है, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। तेरे लहू से खुद को धोता हूँ, तेरे लहू से खुद को धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। हालेलुया। तो यीशु के लहू से मैं खुद को धोता हूँ। अपने आप को यीशु के लहू से धो लीजिए, अपने पापों से तौबा कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह से जी अब तक के अपने जीवन वचन में पढ़े सुनाने पर हमें से प्रत्येक को होता है ऐसा आशीष दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ये हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में ना लें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ
और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे, मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से और शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और सुन के स्वर से आशीषें रिलीज़ की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की महिमा करता है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासी जी, आप पवित्र 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 जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस देश और दुनिया को प्रभु जी आपके चरणों को लाता हूँ। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, स्वर्ग तो आपका, पृथ्वी आपकी है, परंतु पृथ्वी अपने मनुष्यों को रहने के लिए दे दी है। जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं, आप उनके पीछे मौजूद होते हैं। आपकी मौजूदगी के लिए, प्रेजेंस के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज का वचन सुनने वालों के जीवन में 1000 गुना फल रहा है। आप प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, विशेषकर दयाराम पंडित, उनकी पत्नी, उनके तीनों बच्चों को आशीष दें जो प्रभु जी आपकी दया से मिले हैं। वो बच्चे सुरक्षित रहें, उस परिवार को सुरक्षित करें, उनकी आत्मिक आंखें खोलें, उनके जेल से भटकाव दूर करें और शैतान की सारी चालों को हम खंडा करते हैं, यीशु को उनसे बांधते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी उनको अपनी भूल को ले प्रभु यीशु मसीह आप एक बार क्षमा करें और उनके और बच्चों को और उनकी पत्नी को, उनके प्रभु जी भाई दयाराम पंडित को आप सुरक्षित रखें, आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं, मेरी विशेष प्रार्थना है, आपसे दुआ करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। उस परिवार को, अपनी कलीसिया के एक जन को आपके लहू में डालता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। देश और दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री हैं, सारी कंट्रियों के सारे राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, वहाँ के निवास करने वाले एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। कोरोना वायरस से बचा करके हर एक पाप शराब को यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं, पाप शराब क्षमा करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, कोरोना वायरस से आज़ाद करें और प्रभु जी संक्रमित हुए उन्हें चंगाई दे। मान पेश हम प्रार्थना करते हैं, हर तरह की बीमारी से, हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आप उनको आज़ाद करें और अपनी महिमा लें। अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत के महान महिम राष्ट्रपति महोदय जी, प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, पेट्रोलियम मंत्री जी, कृषि मंत्री जी और प्रभु यीशु मसीह जितने भी और उद्योग मंत्री जी और जितने और मंत्रिमंडल हैं, प्रभु जी एक एक मंत्रीगण को और प्रभु जी सारे लोकसभा राज्यसभा के एमपीओ को, हमारे देश के जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, परिवार के एक जन को आपके लहू लाता हूँ। सबको कोरोना से सुरक्षित रखें और आशीष दें। प्रार्थना करते हैं उनके अंडर में जितने भी प्रभु जी देश की सीमा पर दिन रात जवान तैनात रहते हैं, उनको प्रभु जी कोरोना वायरस से बचा के रखें, सर्दी, गर्मी, बरसात, जलवायु के प्रभाव से बचा के रखें, हर तरह की बीमारी से बचा के रखें, दुश्मन की गोलियों से बचा के रखें। हम विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जितने ही प्रभु यीशु मसीह मानुष है, इसके अलावा CID, CBI, IB, रॉ और NSG, प्रभु जी जितनी फोर्सेज हैं उनको भी सुरक्षित रखें। जितने भी BSF, CISF, CRPF, CISF और प्रभु यीशु मसीह RPF, ITBP, रैपिड फोर्स और प्रभु यीशु जितने भी बटालियंस हैं, प्रभु जी एक एक रेजिमेंट को आपके हाथ से होता हूँ, सब जवानों को सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से, हर तरह की बीमारी से, दुश्मन की गोली से बचा के रखें। हम विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने देश के चीफ जस्टिस, जजेस, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स को आपके लहू में डालते हैं। जितने भी IAS, IPS अधिकारी हैं, प्रत्येक को आपके लहू में डालते हैं। उनके परिवार को आप एक एक जन को आपके लहू में सुरक्षित रखें और आशीष दीजिए। हमारे देश के जितने मुख्यमंत्री, MLA, काउंसलर और प्रभु जी राज्यपाल और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, उन्हें भी आशीष दें, सुरक्षित रखें और प्रभु यीशु से कोरोना वायरस से बचा के रखें और उनको मान प्रचार जो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, सबको प्रभु जी आप सुरक्षित करें और आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं मान प्रेशर, इसके अलावा जितने भी मान प्रेशर, लोकल पुलिस, हमारे एक सिपाही से लेके कमिश्नर पुलिस, DG तक सबको सुरक्षित रखें।
जितने भी महान पेशा सफाई कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड कर्मचारी, उन सबको आशीष दें, सुरक्षित रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी NDMC, SDMC और प्रभु यीशु मसीह MCD प्रत्येक को आप सुरक्षित रखें। जितने भी प्रभु यीशु मसीह बैंक कर्मचारी, विद्युत विभाग कर्मचारी, जल बोर्ड निगम कर्मचारी, उन सबको आशीष दें। जितने भी प्रभु जी देश के किसान हैं उन सबको सुरक्षित रखें और आशीष दें। जितने भी प्रभु जी कारपेंटर और प्रभु यीशु मसीह इलेक्ट्रीशियन हैं और राजमिस्त्री हैं और प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु यीशु मसीह प्लम्बर हैं, प्रत्येक को सुरक्षित रखें और आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे देश में जितने भी प्रभु यीशु मसीह महानुषर जेलों में कैद हैं उनको रिहाई दीजिए। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं जो पालखाने में कैद हैं उनके दिमाग को संतुलन ठीक करके आज़ादी दीजिए। जो प्रभु ब्लाइंड स्कूलों में देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तीनों को बोलने, सुनने, देखने की शक्ति प्रदान करें और कोरोना वायरस से बचा के रखें। पर जो हम प्रार्थना करते हैं जितने अस्पतालों में मरीज कैद हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं उन सबको आशीष दें और चंगा सा तंदुरुस्त रखें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोन में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, वायरस, उंगली चक्कर, ICU में, कोमा में, वेंटिलेटर में जितने मरीज हैं यीशु के नाम में चंगे स्वस्थ हो जाएं। प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते हैं उन सबको आशीष दें। महान प्रेशर धन्यवाद करता हूँ। महान प्रेशर ये आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके कमर में तकलीफ आई जाती थी, सर्वाइकल, कमर का रीढ़ की हड्डी का था, यीशु के नाम से बाहर निकल जाते हैं। अधिकार को तोड़ता हूँ, खंडा करता हूँ, यीशु के नाम से मानता हूँ। ये आपके क्रूस पे चढ़ने वाले चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी हाथ पैर में तकलीफ आई जाती थी, आप से निकाल रहे हो। धन्यवाद यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपके पसली में भाला खाने चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आई जाती थी, आप निकाल रहे हो प्रभु यीशु मसीह। आपके सर पे कांटों का ताक में चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में जो भी तकलीफ थी, हड्डी पाई जाती थी, अपने उसे आज़ाद किया। कैंसर, एड्स और प्रभु ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड शुगर और प्रभु लो हाई ब्लड प्रेशर, प्रभु पथरी और प्रभु यीशु ने बवासीर, पाइल्स, जॉन्डिस और प्रभु यीशु ने लिकोरी, हर तरह की बीमारी से आप उनको आज़ाद किया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक को आप बदल से आशीष दें, उनके जीवन से अपनी महिमा लें। प्रभु जी हम विनती करते हैं जितने भी देश के बिशप, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स और विश्वासी भाई बहन हैं उन सबको आशीष दें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु जी वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट हैं स्कूलों के चाहे कॉलेज के, उन सबको आशीष दें। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह मान साहब, मुझे, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों को, हमारी मंडली, हमारी कलीसिया के एक जन को, जितने लोग साथ हम जुड़े, जितने लोग साथ जो लोग हमारे साथ जुड़े, प्रत्येक को आशीष दें। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आगे समय पर घड़ी आपके हाथ सौंपते हैं। आज का चल प्रत्येक दिन 1000 गुना फल है। समय पर घड़ी आपके हाथों सौंपते हुए प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए ये सब कुछ अपने जीत पर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह की महिमा करता है। सबको जय यीशु मसीह की।